कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में ब्रह्मा जी ने गोपर गायों का हरण कर लिया था। फिर प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसी संसार का निर्माण कर लिया था और 1 वर्ष तक उनके रूप में रहे थे। पर ब्रह्मा जी उसके पश्चात जब वापस आए तो उन्हें बहुत दुख हुआ ये देखकर। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। उसके पश्चात ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर कहने लगे श्री कृष्ण से, जगत के स्वामी मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हूँ। अतएव जिस प्रकार माता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देती है, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। व्रजपते, कहाँ तो मैं एक लोक का अधिपति और कहाँ आप करोड़ों ब्रह्मांडों के नायक। अतएव व्रजेश मधुसूदन देव, आप मेरी रक्षा करें। जिनकी माया से देवता, दैत्य एवं मनुष्य सभी मोहित है, मैं मूर्ख उनको अपनी माया से मोहित करने चला था। गोविंद, आप नारायण हैं, मैं नारायण नहीं हूँ। हरि, आप कल्प के आदि में ब्रह्मांड की रचना करके नारायण रूप से शेषशायी हो गए। आपके जिस ब्रह्मरूप तेज में योगी प्राण त्याग करके जाते हैं, बाल घातनी पूतना भी अपने कुल सहित आपके उसी तेज में समा गई। माधव, मेरे ही अपराध से आपने गोवत्स एवं गोप बालकों का रूप धारण करके वनों में विचरण किया। अतएव भो, आप मुझको क्षमा करें। गोविंद, पिता जैसे पुत्र का अपराध नहीं देखता, वैसे ही आप भी मेरे अपराध की उपेक्षा करके मेरे ऊपर प्रसन्न हो। जो लोग आपके भक्त न होकर ज्ञान में रति करते हैं, उनको क्लेश ही हाथ लगता है। जैसे भूसे के लिए परिश्रम पूर्वक खेत जोतने वालों को भूसा मात्र प्राप्त होता है, आपके भक्तिभाव में ही नितराम रत रहने वाले अनेकों योगी मुनि एवं व्रजवासी आपको प्राप्त हो चुके हैं। दर्शन और श्रवण 2 प्रकार से उनकी आप में रति होती है, किंतु अहो, श्रीहरि की माया के कारण उनके प्रति मेरी रति नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने यो कहकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए उनके पाद पद्मों में प्रणाम किया एवं सारे अपराधों को क्षमा कराने के लिए भक्तिभाव से श्री कृष्ण से वे फिर निवेदन करने लगे, मैं गोपकुल में जन्म लेकर आपके पाद पद्मों की आराधना करता हुआ सुगति प्राप्त कर सकूं, इसका व्यतिरेक न हो। भगवान शंकर आदि हम इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण ने भारतवासी इन गोपों की देह में स्थित होकर एक बार भी श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, अतः हम धन्य हो गए। श्री कृष्ण, आपके माता पिता एवं गोप गोपियों का तो कितना अनिर्वचनीय सौभाग्य है जो व्रज में आपके पूर्ण रूप का दर्शन कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व का उपकार करने वाले, मुक्ताहार धारण करने वाले, विश्व के रचयिता, सर्वाधार, लीला के धाम, रवि तनया यमुना में विहार करने वाले, क्रीड़ा परायण श्री कृष्ण चंद्र का अवतार ग्रहण करने वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। वृष्णि कुल रूप सरोवर के कमल स्वरूप नंद नंदन राधापति, देवदेव, मदन मोहन, व्रजपति, गोकुलपति गोविंद, मुझ माया से मोहित की रक्षा करें। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करता है, उसको जगत के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। वह आपके सुखदायक परात पर गोलोक नामक लोक को जाता है। नारद जी कहने लगे, लोकपति लोक पितामह ब्रह्मा ने इस प्रकार सुंदर वृंदावन के अधिपति गोविंद का स्तवन करके प्रणाम करते हुए उनकी 3 बार प्रदक्षिणा की और कुछ देर के लिए अदृश्य होकर गोवत्स तथा गो बालकों को वरदान देकर लौट जाने के लिए अनुमति की प्रार्थना की। तदंतर श्रीहरि ने नेत्रों के संकेत से उनको जाने का आदेश दिया। लोक पितामह ब्रह्मा भी पुनः प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण वन से शीघ्रतापूर्वक गोवत्स एवं गोप बालकों को ले आए और यमुना तट पर जिस स्थान पर गोप मंडली विराजित थी, उन लोगों को लेकर उसी स्थान पर पहुंचे। गोवत्सों के साथ लौटे हुए श्री कृष्ण को देखकर उनकी माया से विमोहित गोपों ने उतने समय को आधे क्षण जैसा समझा। वे लोग गोवत्सों के साथ आए हुए श्री कृष्ण से कहने लगे, आप शीघ्रता से आकर भोजन करें। प्रभु, आपके चले जाने के कारण किसी ने भी भोजन नहीं किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने हंसकर बालकों के साथ भोजन किया और बालकों को अजगर का चमड़ा दिखाया। तदंतर बलराम जी के साथ गोपों से घिरे हुए श्री कृष्ण वत्स वृंद को आगे करके धीरे धीरे व्रज को लौट आए। सफ़ेद चितकबरे, लाल, पीले, धूम्र एवं हरे आदि अनेक रंग और स्वभाव वाले गोवत्सों को आगे करके धीरे धीरे सुखद वन से गोष्ठ में लौटते हुए गोप मंडली के बीच स्थित नंद नंदन की मैं वंदना करता हूँ। श्री कृष्ण के विरह में जिनको क्षण भर का समय युग के समान लगता था, उन्हीं के दर्शन से उन गोपियों को आनंद प्राप्त हुआ। बालकों ने अपने अपने घर जाकर गोष्ठों में अलग अलग बछड़ों को बांधकर अघासुर वध एवं श्रीहरि द्वारा हुई आत्मरक्षा के वृत्तांत का वर्णन किया। नारद जी कहते हैं, अष्टावक्र के श्राप से सर्प होकर अघासुर उन्हीं के वरदान बल से उस परम मोक्ष को प्राप्त हुआ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वत्सासुर, वकासुर और फिर अघासुर के मुख से श्री कृष्ण किसी तरह बच गए हैं और कुछ ही दिनों में उनके ऊपर ये सारे संकट आए हैं। यह सुनकर यशोदा जी भय से व्याकुल हो उठी। उन्होंने कलावती, रोहिणी, बड़े बूढ़े गोप, वृष भानुवर, व्रजेश्वर, नंदराज, 9 नंद, 9 उपनंद तथा प्रजजनों के स्वामी 6 व्रज भानुओं को बुलाकर उन सबके सामने यह बात कही, आप सब लोग बताइए, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे मेरा कल्याण हो। मेरे पुत्र पर तो यह क्षण क्षण में बहुत से अरिष्ट आ रहे हैं। पहले महावन छोड़कर हम लोग वृंदावन में आए और अब इसे भी छोड़कर दूसरे किस निर्भय देश में मैं चली जाऊं, यह बताने की कृपा करें। मेरा यह बालक स्वभाव से ही चपल है, खेलते खेलते दूर तक चला जाता है। व्रज के दूसरे बालक भी बड़े चंचल हैं।
वे सब मेरी बात मानते ही नहीं। तीखी चोंच वाला बलवान बकासुर पहले मेरे बालक को निगल गया था, उससे छूटा तो इस बेचारे को अघासुर ने समस्त ग्वाल बालों के साथ अपना ग्रास बना लिया। भगवान की कृपा से किसी तरह उससे भी इसकी रक्षा हुई। इन सबसे पहले वत्सासुर इसकी घात में लगा था, किंतु वह भी देव के हाथों मारा गया। अब मैं बछड़े चराने के लिए अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। इस तरह कहती तथा निरंतर होती हुई यशोदा की ओर देखकर नंद जी कुछ कहने को उद्यत हुए। पहले तो धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नंद ने गर्ग जी के वचनों की याद दिलाकर उन्हें धीरज बंधाया। फिर इस प्रकार कहा, यशोदे, क्या तुम गर्ग की कही हुई सारी बातें भूल गई? ब्राह्मणों की कही हुई बात सदा सत्य होती है, वह कभी असत्य नहीं होती। इसलिए समस्त अरिष्टों का निवारण करने के लिए तुम्हें दान करते रहना चाहिए। दान से बढ़कर कल्याणकारी कृत्य न तो पहले हुआ है और न आगे होगा ही। तब यशोदा ने बलराम और श्री कृष्ण के मंगल के लिए ब्राह्मणों को बहुमूल्य नवरत्न और अपने अलंकार दिए। नंद जी ने उस समय 10,000 बैल, 1 लाख मनोहर गाय तथा 2 लाख भार अन्न दान दिए। नारद जी पुनः कहते हैं, राजन, अब गोपों की इच्छा से बलराम और श्री कृष्ण गोपालक हो गए। अपने गोपाल मित्रों के साथ गाय चराते हुए वे दोनों भाई वन में विचरण करने लगे। एक दिन श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मनोहर गाय चराते हुए नूतन तालवन के पास चले गए। उस समय समस्त गोपाल उनके साथ थे। वहां धेनुकासुर रहा करता था। उसके भय से गोपगढ़ वन के भीतर नहीं गए, श्री कृष्ण भी नहीं गए। अकेले बलराम जी ने उसमें प्रवेश किया। अपने नीले वस्त्र को कमर में बांधकर महाबली बलदेव परिपक्व फल लेने के लिए उस वन में विचरने लगे। बलराम जी साक्षात अनंत देव के अवतार हैं, उनका पराक्रम भी अनंत है। अतः दोनों हाथों से ताड़ के वृक्षों को हिलाते और फल समूहों को गिराते हुए वहां निर्भय गर्जना करने लगे। गिरते हुए फलों की आवाज सुनकर वह गर्दबाकार असुर रोष से आग बबूला हो गया। वह दोपहर में सोया करता था, किंतु आज विघ्न पड़ जाने से वह दुष्ट क्रोध से भयंकर हो उठा। धेनुकासुर कंस का सखा होने के साथ ही बड़ा बलवान था। वह बलदेव जी के सम्मुख युद्ध करने के लिए आया और उसने अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में तुरंत आघात किया। आघात करके वह बारंबार दौड़ लगाता हुआ गधे की भांति रेंकने लगा। तब बलराम जी ने धेनुक के दोनों पिछले पैर पकड़कर शीघ्र उसे ताड़ के वृक्ष पर दे मारा। यह कार्य उन्होंने एक ही हाथ से खेल खेल में कर डाला। इससे वह ताल वृक्ष स्वयं तो टूट ही गया, गिरते गिरते उसने अपने पार्श्ववर्ती दूसरे बहुत से ताड़ों को भी धराशायी कर दिया। वह एक अद्भुत सी बात हुई। दैत्यराज धेनुक ने पुनः उठकर रोषपूर्वक बलराम जी को पकड़ लिया और जैसे एक हाथी अपना सामना करने वाले दूसरे हाथी को दूर तक ठेल ले जाता है, उसी प्रकार उन्हें धक्का देकर 1 योजन पीछे हटा दिया। तब बलराम जी ने तत्काल धेनुक को पकड़कर घुमाना आरंभ किया और घुमाकर उसे धरती की पीठ पर दे मारा। तब उसे मूर्छा आ गई और उसका मस्तक फट गया, तो भी वह क्षण भर में उठकर खड़ा हो गया। उसके शरीर से भयानक क्रोध टपक रहा था। इसके बाद उस दैत्य ने अपने मस्तक में 4 सींग प्रकट करके भयानक रूप धारण कर उन तीखे और भयंकर सींगों से गोपों को खदेड़ना आरंभ किया। गोपों को आगे आगे भागते देख वह मदमत असुर तुरंत ही उनके पीछे दौड़ा। उस समय श्रीदामा ने उस पर डंडे से प्रहार किया। सुबल ने उसको मुक्के से मारा। स्तोक कृष्ण ने उस महाबली दैत्य पर पाश से प्रहार किया। अर्जुन ने छेपड़ से और अंशु ने उस गर्दबाकार दैत्य पर लात से आघात किया। इसके बाद विशाल अर्षभ ने आकर शीघ्रता पूर्वक अपने पैर से और बल से भी उस दैत्य को दबाया। तेजस्वी ने अर्धचंद्र देकर उसे पीछे हटाया और देवप्रस्थ ने उस असुर के कई तमाचे जड़ दिए। वरुथप ने उस विशालकाय गधे को गेंद से मारा। तदनंतर श्री कृष्ण ने भी धेनुकासुर को दोनों हाथों से उठाकर घुमाया और तुरंत ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर फेंक दिया। श्री कृष्ण के उस प्रहार से धेनुक 2 घड़ी तक मूर्छित पड़ा रहा। फिर उठकर अपने शरीर को कपाता हुआ मुंह फाड़कर आगे बढ़ा और दोनों सींगों से श्रीहरि को उठाकर वह दैत्य दौड़कर आकाश में चला गया। आकाश में 1 लाख योजन ऊंचे जाकर उनके साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने धेनुकासुर को पकड़कर नीचे भूमि की ओर फेंका। इससे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई और वह मूर्छित हो गया। तथापि पुनः उठकर अत्यंत भयंकर सिंहनाद करते हुए उसने दोनों सींगों से गोवर्धन पर्वत को खाड़ लिया और श्री कृष्ण के ऊपर चलाया। श्री कृष्ण ने पर्वत को हाथ से पकड़कर पुनः उसी के मस्तक पर दे मारा। तदंतर उस बलवान दैत्य ने फिर पर्वत को हाथ में ले लिया और श्री कृष्ण के ऊपर फेंका, किंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन को ले जाकर उसके पूर्व स्थान पर रख दिया। तदंतर फिर धावा करके महादैत्य धेनुक ने दोनों सींगों से पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया और पिछले पैरों से पुनः बलराम पर प्रहार करके बड़े जोर से गर्जना की। उसकी उस गर्जना से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा और भूमंडल कांपने लगा। तब महाबली बलदेव ने दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया और उसे पृथ्वी पर दे मारा। इससे उसका मस्तक फूट गया और होश आवाज जाता रहा। इसके बाद श्री कृष्ण के बड़े भाई ने पुनः उस दैत्य पर मुक्के से प्रहार किया। उस प्रहार से धेनुकासुर की तत्काल मृत्यु हो गई। उसी समय देवताओं ने वहां नंदन वन के फूल बरसाए।
देह से पृथक होकर धेनुक श्याम सुंदर विग्रह धारण कर पुष्पमाला पीतांबर तथा वनमाला से समलंकृत देवता हो गया। लाख लाख पार्षद उसकी सेवा में जुटाए। सहस्त्रों ध्वज उसके रथ की शोभा बढ़ाने लगे। सहस्त्रों पहियों की घर घर ध्वनि से युक्त उस रथ में 10,000 घोड़े जुते थे। लाखों चवरों की वहाँ शोभा हो रही थी। वह रथ अरुण वर्ण का था और अत्यधिक रत्नों से जटित था। उसका विस्तार एक दिव्य योजन का था। वह मन के समान तीव्र गति से चलने वाला विमान या रथ बड़ा ही मनोहर था। उसमें घुंघरों की जाली लगी थी, घंटे और मंजीर बजते थे। दिव्य रूपधारी दैत्य धेनुक बलराम से श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उक्त दिव्य रथ पर आरूढ़ हो दिशा मंडल को देदीप्यमान करता हुआ प्रकृति से परे विद्यमान गोलोक धाम में चला गया। इस प्रकार धेनुक का वध करके बलराम से श्री कृष्ण अपना यशोगान करते हुए ग्वाल बालों के साथ व्रज को लौटे। उनके साथ गायों का समुदाय भी था। राजा ने पूछा, मुनि धेनुकासुर पूर्व जन्म में कौन था, उसे मुक्ति कैसे प्राप्त हुई तथा उसे गधे का शरीर क्यों मिला, यह सब मुझे ठीक ठीक बताइए। नारद जी ने कहा, विरोचन कुमार बलि का एक बलवान पुत्र था जिसका नाम था साहसिक। वह 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था। वहाँ वन में नाना प्रकार के वाद्यों तथा रमणियों के नूपुरों का महान शब्द होने लगा, जिससे उस पर्वत की कंदरा में रहकर श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे खड़ाऊ पहनकर बाहर निकले। उस समय मुनिवर दुर्वासा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। दाढ़ी मूछ बहुत बढ़ गई थी। वे लाठी के सहारे चलते थे। क्रोध की तो वे मूर्तिमान राशि ही थे और अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। दुर्वासा उन ऋषियों में से है जिनके श्राप के भय से यह सारा विश्व कांपता रहता है। वे बोले, दुर्बुद्धि असुर, तू गधे के समान भोगा सकता है, इसलिए गधा हो जा। आज से 4 लाख वर्ष बीतने पर भारत में दिव्य माथुर मंडल के अंतर्गत पवित्र तालवन में बलदेव जी के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। उस श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के हाथ से उसका वध करवाया, क्योंकि उन्होंने प्रहलाद जी को यह वर दे रखा है कि तुम्हारे वश का कोई दैत्य मेरे हाथ से नहीं मारा जाएगा। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, एक दिन बलराम जी को साथ में लिए बिना ही श्रीहरि स्वयं ग्वाल बालों के साथ गाय चराने चले गए। यमुना के तट पर आकर उन्होंने उस विषाक्त जल को पी लिया जिससे नागराज काले ने अपने विष से दूषित कर दिया था। उस जल को पीकर बहुत सी गाय और गोपगढ़ प्राणहीन होकर पानी के निकट ही गिर पड़े। यह देख सर्व पापहारी साक्षात भगवान श्रीहरि का चित्त दया से द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी पीयूषपूर्ण दृष्टि से देखकर उन सबको जीवित कर दिया। इसके बाद पीतांबर को कमर में कसकर बांध लिया। फिर वे माधव तटवर्ती कदम वृक्ष पर चढ़ गए और उसकी ऊंची डाल से उस विष दूषित जल में कूद पड़े। भगवान श्री कृष्ण के कूदने से वह दूषित जल चक्कर काटकर ऊपर को उछला। यमुना के उस भाग में कालियानाग रहता था। भंवर उठने से उस सर्प का भवन इस तरह चक्कर काटने लगा जैसे जल में पानी के भौरे घूमते हैं। उस समय 100 फड़ों से युक्त फणिराज कालिया क्रुद्ध हो उठा और माधव को दांतों से डसते हुए उसने अपने शरीर से उन्हें आच्छादित कर लिया। तब श्री कृष्ण अपने शरीर को बड़ा करके उसके बंधन से छूट गए और उस सर्पराज की पूंछ पकड़कर उसे इधर उधर घुमाने लगे। घुमाते घुमाते उन्होंने उसे पानी में गिराकर पुनः दोनों हाथों से उठा लिया और तुरंत उसे 100 धनुष दूर फेंक दिया। उस भयानक नागराज ने पुनः उठकर जीभ लपलपाते हुए रोषपूर्वक माधव श्रीहरि का बाया हाथ पकड़ लिया। तब श्रीहरि ने उस महादुष्ट को दाहिने हाथ से पकड़कर उस जल में उसी प्रकार दबा दिया जैसे गरुड़ किसी नाग को रगड़ दे। फिर अपने 100 मुखों को बहुत अधिक फैलाकर वह सर्प उनके पास आ गया। तब उसकी पूंछ पकड़कर श्री कृष्ण उसे 100 धनुष दूर खींच ले गए। श्री कृष्ण के हाथ से सहसा निकलकर उसने पुनः उन्हें डस लिया। यह देख अपने में त्रिभुवन का बल धारण करने वाले श्रीहरि ने उस सर्प को एक मुक्का मारा। श्री कृष्ण के मुक्के की चोट खाकर वह सर्प मूर्छित हो अपनी सुधबुद्ध खो बैठा। तदंतर अपने 100 मुखों को आनत करके वह श्री कृष्ण के सामने स्थित हुआ। उसके 100 फन 100 मणियों के प्रकाश से अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। श्री कृष्ण उन फनों पर चढ़ गए और मनोहर नट वेश धारण करके नट की भांति नृत्य करने लगे। साथ ही वे 7 सुरों से किसी राग का लाभ करते हुए ताल के साथ संगीत प्रस्तुत करने लगे। उस समय नटराज की भांति सुंदर तांडव करने वाले श्री कृष्ण के ऊपर देवता लोग फूल बरसाने लगे और प्रसन्नता पूर्वक वीणा, ढोल, नगाड़े तथा बांसुरी बजाने लगे। ताल के साथ पद विन्यास करने से श्री कृष्ण ने लंबी सांस खींचते हुए महाकाय कालिया के बहुत से उज्ज्वल फनों को भग्न कर दिया। उसी समय भय से विवल हुई नागपत्नियां आ पहुंची और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करके गदगद वाणी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगी। भगवान, आप परिपूर्णतम परमात्मा तथा असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। आप गोलोकनाथ श्री कृष्ण चंद्र को हमारा बारंबार नमस्कार है। व्रज के अधीश्वर आप श्री राधा वल्लभ को नमस्कार है। नंद के लाला एवं यशोदा नंदन को नमस्कार है। परमदेव, आप इस नाग की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई से शरण देने वाला नहीं है। आप स्वयं साक्षात परात्पर श्री हरि है और लीला
से ही स्वच्छंदता पूर्वक नाना प्रकार के श्री विग्रहों का विस्तार करते हैं। अब तक कालिया नाग का गर्व चूड़ हो गया था। नागपत्नियों द्वारा किए गए इस स्तवन के पश्चात वह श्री कृष्ण से बोले, भगवान पूर्णकाम परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। पाही पाही कहता हुआ कालिया नाग भगवान श्री हरि के सम्मुख आकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उन जनार्दन देव ने उससे कहा, तुम अपनी पत्नियों और सुहृदों के साथ रमणक द्वीप में चले जाओ। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं, इसलिए अब गरुड़ तुम्हें अपना आहार नहीं बनाएगा। तब उस सर्प ने श्री कृष्ण की पूजा और परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके अनंतर स्त्री पुत्रों के साथ रमणक द्वीप को प्रस्थान किया। इधर नंद नंदन को कालिया नाग ने अपना ग्रास बना लिया है, यह समाचार सुनकर नंद आदि समस्त गोपगढ़ वहां आ गए थे। श्री कृष्ण को जल से निकलते देख उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने बेटे को छाती से लगाकर नंद जी परमानंद में निमग्न हो गए। यशोदा ने अपने खोए हुए पुत्र को पाकर उसके कल्याण की कामना से ब्राह्मणों को धन का दान किया। उस दिन रात में अधिक श्रम के कारण गोपांगनाओं और ग्वाल बालों के साथ समस्त गोप यमुना के निकट उसी स्थान पर सो गए। निश्चित काल में बासु की रगड़ से प्रलयाग्नि के समान दावानल प्रकट हो गया, जो सब ओर से मानव गोपों को दग्ध करने के लिए उधर फैलता आ रहा था। उस समय मित्रकोटि के गोप बलराम सहित श्री कृष्ण की शरण में गए और भय से कातर हो दोनों हाथ जोड़कर बोले, शरणागत वत्सल महाभाव कृष्ण, कृष्ण प्रभो, वन के भीतर दावाग्नि के कष्ट में पड़े हुए स्वजनों को बचाओ बचाओ। तब योगेश्वर देव माधव उनसे बोले, डरो मत, अपनी अपनी आंखें मूंद लो। यूँ कहकर वे सारा दावानल स्वयं ही पी गए। फिर प्रातःकाल विस्मित हुए गोपगढ़ों तथा गायों के साथ नंद नंदन शोभाशाली व्रजमंडल में आए। विदेहराज बहुलाश ने पूछा, अर्थात राजा जनक ने पूछा, देवर्षि संसार में जिनकी धूलि अनेक जन्मों में योगियों के लिए भी दुर्लभ है, भगवान के साक्षात वही चरणार विंद काल्य के मस्तकों पर सुशोभित हुए। नागों में श्रेष्ठ यह काल्य पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म कर चुका था जिससे इसको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह मैं जानना चाहता हूँ। यह बात मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है। स्वयंभुव मनवंतर में वेक्षरा नामक मुनि, जिनकी उत्पत्ति भृगुवंश में हुई थी, विंध्य पर्वत पर तपस्या करते थे। उन्हीं के आश्रम पर तपस्या करने के लिए अश्वशेरा मुनि आए। उन्हें देखकर वेक्षरा मुनि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोषपूर्वक बोले, ब्राह्मण, मेरे आश्रम में तुम तपस्या न करो, क्योंकि वह सुखद नहीं होगी। तपोधन, क्या और कहीं तुम्हारे तप की योग्य भूमि नहीं है? वेदशिरा की यह बात सुनकर अश्वशिरा मुनि के भी नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे मुनि पुंगव से बोले, मुनि श्रेष्ठ, यह भूमि तो महाविष्णु की है, न तुम्हारी है न मेरी। यहाँ कितने मुनियों ने उत्तम तप का अनुष्ठान नहीं किया है। तुम व्यर्थी सर्प की तरफ उपकारते हो, क्रोध प्रकट करते हो, इसलिए सदा के लिए सर्प हो जाओ और तुम्हें करोड़ से भय प्राप्त हो। वेदशिरा बोले, दुर्मते, तुम्हारा भाव बड़ा ही दूषित है। तुम छोटे से द्रोह या अपराध पर भी महान दंड देने के लिए उद्यत रहते हो और अपना काम बनाने के लिए कौवे की तरह इस पृथ्वी पर डोलते फिरते हो, अतः तुम भी कौवा हो जाओ। इसी समय भगवान विष्णु परस्पर श्राप देते हुए दोनों ऋषियों के बीच प्रकट हो गए। वे दोनों अपने अपने श्राप से बहुत दुखी थे। भगवान ने अपनी वाणी द्वारा उन दोनों को सांत्वना दी। भगवान बोले, मुनियों, जैसे शरीर में दोनों भुजाएं समान है, उसी प्रकार तुम दोनों समान रूप से मेरे भक्त हो। मुनीश्वरों, मैं अपनी बात तो झूठी कर सकता हूँ, परंतु भक्त की बात को मिथ्या करना नहीं चाहता। यह मेरी प्रतिज्ञा है। वेदशिरा, सर्प की अवस्था में तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण अंकित होंगे। उस समय से तुम्हें गरुड़ से कदापि भय नहीं होगा। अश्वशिरा, अब तुम मेरी बात सुनो। सोच न करो, सोच न करो। काक रूप में रहने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। योग सिद्धियों से युक्त उच्च कोटि का त्रिकालदर्शी ज्ञान सुलभ होगा। यो कहकर भगवान विष्णु जब चले गए, तब अश्वशिरा मुनि साक्षात योगींद्र काकभुषुंड हो गए और नील पर्वत पर रहने लगे। वे संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को प्रकाशित करने वाले महातेजस्वी राम भक्त हो गए। उन्होंने ही महात्मा गरुड़ को रामायण की कथा सुनाई थी। चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ में प्रचिताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने महर्षि कश्यप को अपनी परम मनोहर 11 कन्याएं पत्नी रूप में प्रदान की। उन कन्याओं में जो श्रेष्ठ कद्रु थी, वही इस समय वसुदेव प्रिया रोहिणी होकर प्रकट हुई है, जिनके पुत्र बलदेव जी हैं। उस कद्रु ने करोड़ों महासर्पों को जन्म दिया। वे सभी सर्प अत्यंत उद्भट विषरूपी बल से संपन्न, उग्र तथा 500 फनों से युक्त थे। वे महान मणिरत्न धारण किए रहते थे। उनमें से कोई कोई 100 मुख वाले एवं दुस्सह विषधर थे। उन्हीं में वेदशिरा कालिय नाम से प्रसिद्ध महानाग हुए। उन सब में प्रथम राजा फणिराज शेष हुए, जो अनंत एवं परात्पर परमेश्वर है। वे ही आजकल बलदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही राम, अनंत और अच्युतग्रज आदि नाम धारण करते हैं। एक दिन की बात है, प्रकृति से परे साक्षात भगवान श्रीहरि ने प्रसन्नचित होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में शेष से कहा, इस भूमंडल को अपने ऊपर धारण करने की शक्ति दूसरे किसी में नहीं है, इसलिए इस भूगोल को तुम ही अपने मस्तक पर धारण करो। तुम्हारा पराक्रम अनंत है, इसलिए तुम्हें अनंत कहा गया है। जन कल्याण के हेतु तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। शेष ने कहा, प्रभु, पृथ्वी का भार उठाने के लिए आप कोई अवधि निश्चित कर दीजिए। जितने दिन की अवधि होगी उतने समय तक मैं आपके आगे से भूमि का भार अपने सिर पर धारण करूंगा। भगवान बोले, नागराज,
आज तुम अपने सहस्त्र मुखों से प्रतिदिन पृथक पृथक मेरे गुणों से स्फुरित होने वाले नूतन नामों का सब और उच्चारण किया करो। जब मेरे दिव्य नाम समाप्त हो जाएं, तब तुम अपने सिर से पृथ्वी का भार उतार कर सुखी हो जाना। शेष ने कहा, प्रभु पृथ्वी का आधार तो मैं हो जाऊंगा, किंतु मेरा आधार कौन होगा? बिना किसी आधार के मैं जल के ऊपर कैसे स्थित रहूंगा? भगवान बोले, मेरे मित्र इसकी चिंता मत करो, मैं कच्छप अर्थात कछुआ बनकर महान भार से युक्त तुम्हारे विशाल शरीर को धारण करूंगा। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, तब शेष ने उठकर भगवान श्री गरुड़ ध्वज को नमस्कार किया। फिर वे पाताल से लाख योजन नीचे चले गए। वहां अपने हाथ से इस अत्यंत गुरुतर भूमंडल को पकड़कर प्रचंड पराक्रमी शेष ने अपने एक ही फन पर धारण कर लिया। परात पर अनंत देव संकर्षण के पाताल चले जाने पर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अन्य अन्य नागराज भी उनके पीछे पीछे चले गए। कोई अतल में, कोई वितल में, कोई सुतल और महातल में तथा कितने ही तलातल एवं रसातल में जाकर रहने लगे। ब्रह्मा जी ने उन सर्पों के लिए पृथ्वी पर रमणक द्वीप प्रदान किया था। काले आदि नाग उसी में सुखपूर्वक निवास करने लगे। इस प्रकार मैंने तुमसे काले का कथानक कह सुनाया, जो सारभूत तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? आज की कथा यही समाप्त होती। कैसी लगे आप लोग को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।